आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी को परमेश्वर की राज्य की बातों में फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए उतारेंगे यशायाह का पुस्तक 45 अध्याय का 2 पद। आयजा 45 वर्ष 2। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और उसे भूमि को सरस करूँगा। मैं पीतल के किवारों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेरों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की सफल में एक ही मार्ग होते हैं और हम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उसी मार्ग पर ही होकर चलते हैं। जब हम उसी मार्ग पर होकर अपने मंजिल की ओर निकलते हैं तो आगे में नाना प्रकार की परीक्षाएं पहाड़ के रूप में खड़ा हो जाते हैं और कई प्रकार की रुकावट की बातें बांधाई के रूप में खड़ा हो जाते हैं और हम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी पर ही होकर चलना है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और इस पर होकर चलना हमारे वश की बात नहीं है। लोग आज अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों को देखकर, इन बांधाई को देखकर इसी में रुक जाते हैं। लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, स्वर्ग राज्य के लिए निकलते हैं, बीच में भटक जाते हैं। फिर भी मेरे प्रियो, हम इस पहाड़ से, इस बांधाइयों से पार होकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो कब होंगे? जब हम अपना परमेश्वर यहोवा पर भरोसा उस पर करेंगे। हमारा भरोसा उस पर होना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने प्रजाओं के लिए जो भी बातें वो वायदा करते हैं उन्हें पूरा करने में वो विलंब नहीं करते। उसी पर हमारे मार्ग की चिंता को छोड़ना है और कहना है, यहोवा परमेश्वर तू ही इस मार्ग पर मुझे अगुवाई करे। तभी मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर की कहे हुए वचन को पूरा होते हुए हम देखने को पाएंगे। हमारे आगे में खड़ा होने वाले बांधाई को टुकड़े टुकड़े होते हुए, हमारे आगे में खड़ा होने वाले पहाड़ को सरस होते हुए हम अपने आंखों से देखने को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलेंगे, उसे भूमि को सरस करूंगा, पीतल के किवारों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेरों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कहने वाले परमेश्वर को हम अपने अगुवाईकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। हमारी इस मार्ग की चिंता उस पर डालेंगे, हम उसको अगुवाई करने देंगे, तो मेरे प्रियो, हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लोगों के समान हम बीच में भटकने वाला नहीं होंगे। जिस मंजिल के लिए हमने निकला है, उस मंजिल को हम अपने आंखों से देखने वाला होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।